आए थे यहाँ आए तब तो मालूम पड़ा कि हमारी कितनी इज्जत है। आज नारद जी महाराज उस भ्रम में खो गए जिस प्रशंसा में नारद जी डूब गए। भगवान ने कहा आओ नारद, और लक्ष्मी को हटाकर नारद जी महाराज को कहा लक्ष्मी नारायण ने यहाँ बैठ जाए। नारद जी ने कहा अरे हमारा सम्मान तो इतना ज्यादा हो गया भैया, बस एक लक्ष्मी कमी है, अपन तो मर जाए नारायण, क्योंकि नारायण हमारा सम्मान कर रहे हैं। अच्छा भगवान करके इलाज कर रहे हैं, नारद जी को समझ नहीं आ रही। भगवान नारद जी का इलाज कर रहे हैं और नारद जी को समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। थोड़ा पकड़ने की इंजेक्शन लगा चुके हैं, पकड़ा दीजिए। नारद जी बैठ गए, कहा जहां लक्ष्मी बैठती है वहां बैठ गए। भगवान ने समझ गए कि सही ट्रीटमेंट अब करने बाकी रहेंगे, भैया थोड़ा वक्त। आपके गुरु जी कभी आपको कहे कि आप बैठ जाओ हमारी आसन में या हमारे बराबर से बैठ जाओ, कभी गलती मत करना। गुरु भले जितना भी मान दे, हमें गुरु के चरणों पर मुक्ति है, हमें उसके सर पर नहीं बैठना चाहिए। बराबर से बैठने से कोई बड़ा नहीं बनेगा, पर हमें ये मर्यादा रखनी चाहिए। पर नारद जी ने मर्यादा नहीं रखी और नारद जी लक्ष्मी जी जहाँ बैठी वहां बैठ गए और बोले प्रभु एक बात मालूम पड़ी आपको? तो बोले क्या? अरे बोले मैंने काम को जीत लिया। और अरे भगवान ने कहा ये तो ये बीमारी है तो अच्छी बड़ी बीमारी है, तो ये रोग का समाधान कैसे होगा? खूब वर्णन सुनाया। भगवान लक्ष्मी नारायण सुनते रहे। भगवान समझ गए कि सही समय अब नारद का इलाज का आ गया है, क्योंकि नारद का अभिमान बढ़ गया है। अगर मैं इलाज नहीं करूंगा तो कौन करेगा? नारद जी अपनी प्रशंसा भगवान विष्णु से सुनी और ज्यादा प्रशंसित हो गए और वहां से निकलकर जाने लगे। कहते हैं जब जाने लगे तो भगवान ने जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते पर कोई नगर नहीं था। भगवान ने 100 योजन का नगर विस्तार करवा दिया, माया 100 योजन। उसमें एक राजा जिनका नाम था शीलनिधि, और शीलनिधि नाम के राजा के यहाँ एक कन्या रही श्रीमती, जिसका नाम विष्णुमोहिनी था। अब जैसे ही सुंदर नाम को देखा नारद जी महाराज ने तुझे भूल गए, प्रशंसा में इतने गए थे, ये मालूम नहीं पड़ा कि ये रास्ते हम गए थे, यहाँ कोई नगर नहीं था, पर अब लौट कर जा रहे हैं तो यहाँ पर नगर है, तो कोई बात है। नारद जी को चश्मा लग गया। लाइट चालतो करे